Hello everyone, welcome back to the channel. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल जो बेसिक बैलेंस मॉडल है वो देखा था. इस वीडियो में हम एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल देखेंगे. इन दिस सेक्शन वी एक्सटेंड द पोर्टफोलियो सिंपल पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल just presented by specifying a more complete set of variables that determines the demand for money. डिमांड फॉर मनी को M लिया है उन्होंने. डिमांड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड इज D. डिमांड फॉर फॉरेन बॉन्ड इज F ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द होम कंट्री. फ्रॉम आवर सिंपल पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल presented previously, we already know that MDF depend on domestic and foreign interest rate I and I star. ये हमने ऑलरेडी सिंपल जो पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल देखा उस पर देखा कि कैसे इंटरेस्ट रेट अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा है तो लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, डोमेस्टिक बॉन्ड्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे. एंड अगर फॉरेन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो फॉरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे. एडिशनल वेरिएबल्स ऑन विच MDF डिपेंड, तो इंटरेस्ट रेट के अलावा किस पे डिपेंड करते हैं MDF आर नाउ इंट्रोड्यूस्ड आर एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेड चेंज इन द स्पॉट रेट. मतलब एक्सचेंज रेट का चेंज होना. स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट इज़ नथिंग बट द करंट एक्सचेंज रेट. सो एक्सपेक्टेड, इसमें कितना एक्सपेक्टेड चेंज आप सोच रहे हो होगा, इस पे भी डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड. अब एक्सपेक्टेशन हम किसके तरफ देखते हैं अप्रिसिएशन कितना हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी का अप्रिसिएशन यानी डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन, जिसे EA डिनोट किया है. एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी याद रखना. द रिस्क प्रीमियम RP, तो सबसे पहली चीज़ इस पे डिपेंड करेगा, तो किस तरीके से वो रिलेटेड है वो देखेंगे. सेकंड, वो रिस्क प्रीमियम पे भी डिपेंड करेगा, RP पे भी डिपेंड करेगा. आपका तीनों चीज़ें MDF रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट द डोमेस्टिक रेसिडेंट. अब रिस्क प्रीमियम क्या है? Risk premium that is required to compensate the domestic resident for the additional risk involved in holding foreign bond. हमने लास्ट वीडियो जब कवर किया था हमने बोला था कि फॉरेन बॉन्ड होल्ड करने के लिए जब कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल इज़ होल्डिंग द फॉरेन बॉन्ड, ही इज़ having additional risk of exchange rate and other than that there are many other risk involved. ठीक है, तो वो एडिशनल रिस्क जब वो ले रहा है, डोमेस्टिक बॉन्ड ना खरीद के फॉरेन बॉन्ड खरीद रहा है वो, तो रिस्क एडिशनल जब वो ले रहा है तो उसको रिस्क प्रीमियम देखना पड़ेगा कि कितना है. अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा. थर्ड चीज़ जिस पे डिपेंड करेगा वो है लेवल और द रियल इनकम और आउटपुट. लेवल ऑफ रियल इनकम और आउटपुट Y. डोमेस्टिक प्राइस लेवल एंड द वेल्थ. सो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जिन पे MDF डिपेंड करेगा. वी नो फ्रॉम द अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, अनकवर्ड पैरिटी कंडीशन, इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन. तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में अगर अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा उसका वीडियो. डिस्कस्ड इन सेक्शन 15.3C इन कनेक्शन विथ मॉनेटरी अप्रोच. तो मॉनेटरी अप्रोच के रिलेशन में हमने अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन देखा, तो हमें ये मिला कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी. दैट इज़ पॉजिटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल इन फेवर ऑफ होम कंट्री, यानी अगर पॉजिटिव इंटरेस्ट डिफरेंशियल होम कंट्री के फेवर में है ओवर फॉरेन कंट्री इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन एनुअल परसेंटेज बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे ऑफ फॉरेन करेंसी. अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी यानी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी.
इन रिलेशन टू होम कंट्री करेंसी। यानी इतना तो हमने देखा था EA कि अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है तो वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो डिपेंड करता है कितना फॉरेन करेंसी का अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो कितना डोमेस्टिक कंट्री का डिप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। EA is now also included as additional explanatory variable in the demand function for M, D and F। तो डिमांड फंक्शन जो M, D and F के टर्म्स में हमने लिखा है उसमें EA भी हम एडिशनल असेट मार्केट मॉडल जो हमने दिया है, असेट मार्केट मॉडल मैं दिखा देती हूँ आपको। हमने क्या किया था कि पोर्टफोलियो जो है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। पोर्टफोलियो 3 चीज़ों पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो 3 चीज़ों हमने देखा था। पोर्टफोलियो में 3 चीज़ें होंगे, आपके मनी दैट यू आर होल्डिंग इन कैश, डिमांड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स। इस पे आपका पोर्टफोलियो डिपेंड करता है। अब आप एक और एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड कर रहे हो डिमांड फंक्शन में। किसके डिमांड फंक्शन में? डिमांड फॉर दीज 3 थिंग्स। ये 3 चीज़ें जो है वो किस पे डिपेंड करती है? सबसे पहले हमने देखा इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। दूसरा, अब इसमें हम EA ऐड करेंगे कि ये 3 चीज़ें EA पे डिपेंड करती है। इन एडिशन, सिंस the domestic and foreign bond are now assumed to be imperfect substitute, there is extra, obviously they are not exact perfect substitute, they are imperfect substitute। तो imperfect substitute है तो एक्स्ट्रा रिस्क होल्ड करेगा। क्या, कौन सा वाला? फॉरेन बॉन्ड एक्स्ट्रा रिस्क होल्ड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू होल्डिंग डोमेस्टिक बॉन्ड। दिस एक्स्ट्रा रिस्क अराइजेज फ्रॉम, अब ये एक्स्ट्रा रिस्क कहाँ से आते हैं? Unexpected changes in the exchange rate, that is currency risk। दूसरा, and or limitations that foreign nation might impose on transferring earning back to home country। अगर कंट्री ने बोला है कि आप हमारे, लेट्स से फॉरेन कंट्री बोलता है आप हमारे यहाँ से फॉरेन बॉन्ड खरीद रहे हो, आपको जब रिटर्न में पैसे मिलेंगे तो हमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वैसे कुछ अगर नेशन, फॉरेन नेशन कुछ इम्पोज करता है ये सारी चीज़ें, अर्निंग्स वापस लेने के टाइम पे जब वो ये सारी चीज़ें कुछ भी कंडीशन रखता है तो वो कंट्री का रिस्क हो गया। तो एक है करेंसी रिस्क यानी एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो गया तो रिस्क आ जाएगा। दूसरा है कंट्री रिस्क, यानी फॉरेन कंट्री जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। रिस्ट्रिक्शंस ना बोले, हम बोल सकते हैं कि टैक्सेस लगा दे रही हैं एक तरीके से, या अर्निंग्स जब ट्रांसफ़र आप वापस लेते हो कि आपने प्रॉफिट कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया, लेट्स से 3 लाख का इंटरेस्ट कमा लिया, तो 3 लाख का इंटरेस्ट वापस लेते टाइम वो बोलेगा कि आप हमें 50,000 रुपीज़ पे करो। तो वो रिस्क कंट्री वेरी करता है हर एक कंट्री पे। तो कंट्री रिस्क, द अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन of equation 15.8 must therefore be extended to include RP। तो रिस्क प्रीमियम भी हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ रिक्वायर्ड। रिस्क प्रीमियम क्या है कि हम ये रिस्क ले रहे हैं, कौन सा रिस्क? करेंसी रिस्क एंड कंट्री रिस्क ले रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट वो रिस्क लेने पे कुछ कॉम्पनसेट करो, हमें थोड़ा कुछ ज़्यादा दो कि अगर ये दोनों करेंसी रिस्क या कंट्री रिस्क हुआ भी, करेंसी में चेंजेस आ गया और हम लॉस में हैं, तो एटलीस्ट प्रीमियम के थ्रू हमें कॉम्पनसेट कर लेंगे। तो हम रिस्क ले रहे हैं तो मुझे कॉम्पनसेट करके दो। तो बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड RP, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉम्पनसेट होम कंट्री रेसिडेंट्स फॉर एक्स्ट्रा रिस्क इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग द फॉरेन बॉन्ड। दस द कंडीशन फॉर अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी बिकम्स दिस, या तो एक्सचेंज आई स्टार इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन। दिस इक्वेशन टेल्स यू व्हाट? इट टेल्स यू दैट इंटरेस्ट रेट जो होम कंट्री में होगा वो इक्वल है
इंटरेस्ट रेट इन द फॉरेन कंट्री के साथ, उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो एडेड, मीनिंग आई स्टार interest rate in the foreign country plus expected appreciation of the foreign currency या expected depreciation of the home country minus whatever is the risk premium. तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट होगा, वो इंटरेस्ट रेट होगा फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट प्लस जितना अप्रिसिएशन माइनस द रिस्क प्रीमियम. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आई जो है वो 4 है, आई स्टार 5% है, यानी इंटरेस्ट रेट होम कंट्री में 4% है, फॉरेन कंट्री में 5% है, तो 1% का डिफरेंस है, करेक्ट. सो ई ए इज़ 1%, आई माइनस आई स्टार, ई ए इज़ 1%, देन आर पी RP on foreign bond must be equal to 2%. RP 2% क्यों होना चाहिए? अगर आप यहाँ पे सारी चीज़ें पुट करो, 4 इक्वल टू 5 प्लस EA माइनस RP, 4 प्लस RP इक्वल टू 5 प्लस EA कितना है 1%, RP इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज 6, 4 वहाँ पे लेके जाऊँगी 4 एंड देन RP इज़ 2%. तो रिस्क प्रीमियम कितना देना चाहिए? रिस्क का प्रीमियम आपको 2% देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एट अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी. देखो यहाँ पे दिखाया है, इफ़ द अगर आप रिस्क प्रीमियम 1% का देते हो तो इट वुड पे फॉर होम कंट्री रेसिडेंट टू बाय मोर फॉरेन बॉन्ड्स अंटिल द इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड. क्या बोल रहा है? अगर रिस्क प्रीमियम सिर्फ 1% का मिल रहा है, हो रहा है, तो रिस्क प्रीमियम 1% का है, तो होम कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा फॉरेन बॉन्ड्स खरीदेंगे ताकि रिस्क प्रीमियम जो है वो बढ़ जाए until इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. एज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेशन, ऑफ कोर्स इफ डोमेस्टिक बॉन्ड इज़ मोर रिस्की देन फॉरेन बॉन्ड, RP इज़ एंटर्ड विद अ पॉजिटिव साइन. तो वो कैसे होगा वो हम बाद में नेक्स्ट जब करेंगे, जहाँ पे भी ये गिवन है वहाँ पे हम देख लेंगे. एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल ऑल्सो इंक्लूड्स रियल इनकम. हमने देखा कि रियल इनकम भी इंक्लूड कर रहा है, आउटपुट भी इंक्लूड कर रहा है. रियल इनकम या आउटपुट जिसे हम कहते हैं GDP, प्राइस लेवल पे भी डिपेंड कर रहा है, वेल्थ पे भी डिपेंड कर रहा है. एज इन द मॉनेटरी अप्रोच, द एक्सटेंडेड डिमांड फंक्शन फॉर MDF आर दस गिवन बाय इक्वेशन. M, that is demand for money, is a function of I bar, that is interest rate in the home country, but it is negatively related with the interest rate in the home country. M क्या है? M है demand for money in cash. तो अगर इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का ज़्यादा होगा तो आप इन कैश कम रखोगे, इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का कम होगा तो आप कैश में ज़्यादा रखोगे. तो नेगेटिवली रिलेटेड है. इट इज़ अगेन नेगेटिवली रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट. ज़्यादा होगा वहाँ पे तो वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, इन कैश कम रखोगे, तो इन्वर्सली रिलेटेड है. EA दैट इज़ एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है. RP रिस्क प्रीमियम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है. रिस्क प्रीमियम ज़्यादा है तो मनी इन कैश आप ज़्यादा करोगे, रिस्क का प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है, रिस्क का प्रीमियम पे करना आपको ज़्यादा है तो आप मनी इन कैश होल्ड करना प्रेफर करोगे ज़्यादा. वाई इनकम ज़्यादा है तो इन कैश ज़्यादा होल्ड करोगे. प्राइसेस ज़्यादा है, प्राइस लेवल ज़्यादा है तो इन कैश आप ज़्यादा होल्ड करोगे. वेल्थ ज़्यादा है तो मनी इन कैश ज़्यादा होल्ड करोगे. वैसे ही D, डोमेस्टिक बॉन्ड्स का डिमांड कब होगा?
डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड ज़्यादा होगा। फॉरेन बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड कम होगा, तो नेगेटिवली रिलेटेड है। एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ज़्यादा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे चल के अप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो रिटर्न में आएगा, आपको जितना रिटर्न में मिलना चाहिए वो ज़्यादा होगा फॉरेन बॉन्ड से। तो फॉरेन बॉन्ड से ज़्यादा होगा तो फॉरेन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करोगे, तो इसके वजह से डिमांड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड कम हो जाएगा। आरपी रिस्क प्रीमियम ज़्यादा है, आपको जो रिस्क प्रीमियम पे करना है वो ज़्यादा है फॉरेन कंट्री के लिए, तो फिर ऑब्वियसली आप वहाँ पे ना इन्वेस्ट करके डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करोगे, तो डोमेस्टिक का ज़्यादा होगा डिमांड। इनकम ज़्यादा है आपकी, तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड्स जो हैं वो कम होगा। प्राइसेस अगर ज़्यादा है, प्राइस लेवल ज़्यादा है अगर इकोनॉमी में, तो डिमांड डोमेस्टिक बॉन्ड्स का कम होगा। वेल्थ के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, क्योंकि वेल्थ ज़्यादा है तो डोमेस्टिक बॉन्ड्स आप ज़्यादा रखोगे। फॉरेन बॉन्ड्स डोमेस्टिक कंट्री के इंटरेस्ट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम यहाँ के बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करेंगे, ना कि फॉरेन बॉन्ड्स पे। आई स्टार के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हम डिमांड वहाँ का ज़्यादा करेंगे। ई ए के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, अगर अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड ज़्यादा है तो आप फॉरेन बॉन्ड ज़्यादा डिमांड करोगे, क्योंकि आपको रिटर्न में अच्छा पैसा मिलेगा। रिस्क प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ रहा है तो फॉरेन बॉन्ड्स कम डिमांड करोगे, तो नेगेटिवली रिलेटेड है। इनकम अगर ज़्यादा है आपका, तो रियल इनकम या रियल आउटपुट अगर ज़्यादा है तो आप फॉरेन बॉन्ड्स कम डिमांड करोगे। प्राइस लेवल अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फॉरेन बॉन्ड्स आप कम करोगे, क्योंकि आपको पे करना है। वेल्थ के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। इक्वेशन 5.10 postulates that demand for money, domestic money by home country resident, domestic money मतलब कैश is inversely related to interest rate of home country, interest rate of foreign country and expected appreciation of foreign currency. इनके साथ वो negatively related है। That is, higher the I star EA, lower will be the M. Higher the domestic of foreign interest rate, increase the opportunity cost of holding money balances. अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो ऑब्वियसली अगर आप कैश में होल्ड कर रहे हो तो आपका वो इंटरेस्ट चला जा रहा है, सो होम कंट्री रेसिडेंट विल डिमांड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मनी, क्योंकि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली, ग्रेटर द एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ज़्यादा एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन आप देखने को मिल रहा है तो आप फॉरेन करेंसी के फॉरेन कंट्री के बॉन्ड्स से आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप कैश में होल्ड कम करोगे। ठीक है, सो M is also inversely related to EA. On the other hand, M is directly related to risk premium required by home country residents on holding foreign bonds. The home country real income and price and wealth, ये चार पे वो positively related है। That is, greater the risk premium on foreign bond and the greater the real income, prices and wealth are in nation, the greater is the demand for money balance by nation's resident. आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है, यानी डोमेस्टिक डिमांड फॉर मनी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है IRP और वेल्थ पे। दैट इज़, ग्रेटर द रिटर्न ऑन डोमेस्टिक बॉन्ड, दैट इज़ I इज़ greater the demand for it. Similarly, greater the risk premium on foreign bond, more home country resident will hold domestic instead of foreign bond. क्योंकि आपको रिस्क प्रीमियम पे करना है, तो ज़्यादा रिस्क प्रीमियम पे करना है तो इससे बेटर है हम यहाँ के ही डोमेस्टिक बॉन्ड्स क्यों ना खरीद लें। फर्दरमोर, द ग्रेटर द वेल्थ ऑफ द होम कंट्री रेसिडेंट, ज़्यादा डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स खरीदेंगे। ऑन दी अदर हैंड, डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड इन्वर्सली रिलेटेड है I स्टार EA by P पे।
दैट इज़ हायर द आई स्टार इज़, फॉरेन में से फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है यानी फॉरेन बॉन्ड्स पे ज़्यादा अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो डोमेस्टिक बॉन्ड क्यों खरीदेंगे. हायर आई स्टार इज़ मोर of the foreign instead of domestic bond home country resident will want to hold. Similarly, higher the YNPR, more home country resident demand money balances. देखो इनकम एंड प्राइस लेवल ज़्यादा होता है ना, तो वो ज़्यादा इन कैश होल्ड करने का प्रेफर करते हैं, तो बॉन्ड्स नहीं खरीदते हैं. फाइनली, ग्रेटर द वेल्थ ऑफ द होम कंट्री रेसिडेंट, वेल्थ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली MDF पे करेंगे. इक्वेशन 12, फॉरेन बॉन्ड्स जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है आई के साथ, डोमेस्टिक आई के साथ, RP के साथ, Y के साथ, P के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, और इट इज़ पॉजिटिवली डायरेक्टली रिलेटेड है आई स्टार, EA और W के साथ. तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो पूरा. अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट में डेफिनेटली आप वो सेंटेंस को लिख लीजिए कि ये वाला नहीं समझा, मैं कमेंट पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, या तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. कमिंग टू लास्ट पार्ट, सेटिंग द डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस M, डोमेस्टिक मनी एंड फॉरेन MDF इक्वल टू their respective supplies, यानी डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस इक्वल टू डिमांड सप्लाई ऑफ मनी बैलेंसेस. जब आप इक्वेट कर देते हो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ मनी बैलेंस, डोमेस्टिक बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड्स आपको, यानी सिंपल सेइंग सप्लाई इक्वल टू डिमांड कर लोगे तो आपको जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, वो मिल जाएगा तीनों का, एज वेल एज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का, इक्विलिब्रियम फॉरेन नेशन का इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट भी मिल जाएगा दोनों कंट्री के करेंसी का. ऑल ऑफ दीज इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ आर ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ आप साइमल्टेनियसली उसको यूज़ करके ये तीनों चीज़ें, इंटरेस्ट रेट फॉरेन कंट्री, इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक कंट्री एंड एक्सचेंज रेट की वैल्यू निकालते हो. फर्दर मोर, सिंस ऑल थ्री असेट्स डोमेस्टिक मनी, डोमेस्टिक बॉन्ड्स एंड फॉरेन बॉन्ड्स आर सब्सटीट्यूट्स फॉर वन अनदर, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द मॉडल, कोई भी अगर किसी भी वैल्यू में चेंज आता है, कोई भी वेरिएबल में, समझो RP में चेंज आया, W में चेंज आया, प्राइस लेवल में चेंज आया, तो इट विल अफेक्ट द अदर थिंग्स, बाकी सारे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, any switch to or from money balances and or domestic bond into or from foreign bonds affect the exchange rate because they involve exchange of currency. अगर आप समझो फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक बॉन्ड से फॉरेन बॉन्ड्स की तरफ स्विच कर रहे हो ड्यू टू एनी रीज़न, या वेल्थ इंक्रीज़ के वजह से आप फॉरेन बॉन्ड्स के तरफ जा रहे हो, तो एक्सचेंज रेट में चेंज देखने को मिलेगा. तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच कैसे कौन से ऐसे वेरिएबल्स है जो डिमांड फॉर मनी दैट इज़ इन कैश, डिमांड फॉर डोमेस्टिक बॉन्ड्स एंड डिमांड फॉर फॉरेन बॉन्ड्स को अफेक्ट करते हैं, हमने वो अच्छे से देख लिया है. सो आप लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को. कमेंट में आप अगर डाउट है या फीडबैक है आप लिख सकते हो. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम और एनी नेम एंड द टॉपिक, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो. लास्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू.